नमस्कार, 18 आवर स्वदेश के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुमांसी दवे और मेरे साथ 18 आवर स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा। और इस खास सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे बाजार से जुड़ी कई सारी बातें आप तक पहुंचाने की, कई सारी रिसर्च आप तक पहुंचाने की। और आज हम बात करने जा रहे हैं मैनकाइंड फार्मा की। ज़बरदस्त लिस्टिंग जो इनफैक्ट आईपीओ प्राइस से 20% प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ शेयर जिन्हें अलॉट हुए हैं या जिन्हें अलॉट नहीं हो पाया, जिन्होंने पैसे नहीं लगाए, वो तो इस वक्त काफ़ी अफसोस कर रहे होंगे, लेकिन जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बात है कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग ही बहुत ही मजबूत लिस्टिंग हुई है मैनकाइंड फार्मा की। और ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 100 रुपये ही दिखा रहा था। लेकिन खास तौर बात यह है कि लिस्टिंग के बाद फॉलो अप बाइंग आई। क्योंकि एक बार 20% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ, लेकिन इंट्राडे हमने देखा 30% प्लस तक चला गया था। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो लिस्टिंग के बाद भी ओपन मार्केट से खरीदना चाह रहे थे। तो एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक है, देश की टॉप 5-7 बड़ी डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में एक है। देखने वाली बात यह है कि आईपीओ के दौरान जो रिटेल पोर्शन है वो करीब एक ही टाइम सब्सक्राइब हुआ था। वो तो क्यूआईबी, क्योंकि बड़े एंकर नेम्स आए थे, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स बहुत मजबूत था। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से देखिए तो आपको अच्छी क्वालिटी लग गई है, क्योंकि अब चल गया है वो करीब 30% चल गया स्टॉक, तो फ्रेश परचेज शायद गिरावट पे ही करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको मिल गया, आपको लग गई है, लॉटरी लग गई, इस बार आपका अलॉटमेंट हुआ, तो आप थोड़ा मुनाफा वसूल करें और थोड़े पोजीशन पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। वही बेस्ट स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि ये सुपीरियर कंपनी है। करेक्ट। लोगों ने वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा संदेह किया था कि ये हायर एंड ऑफ द रेंज पर है। अगर आप इंडिया में जितनी भी डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज हैं, इसका 95-97% डोमेस्टिक से आता है, वो चीप मिलती नहीं है, क्योंकि वो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं। एक हाई ग्रोथ मार्केट है इंडिया, तो जब जो सुपीरियर ग्रोथ होती है वो अक्सर चीप मिलती नहीं है। बट ये कंपनी अलोन ऐसा नहीं है कि 27-28 टाइम फॉरवर्ड या 26 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग मिल रही थी। आपको एबर्ट, फाइजर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इसके भी ऊपर थे। बिल्कुल। लेकिन हाई सुपीरियर ग्रोथ की वजह से और जिस हिसाब से इनका बिजनेस का कम्प्लेक्शन चेंज हो रहा है, ये सस्ती नहीं थी। लेकिन आप देखिए, बाजार ने थम्स अप दिया और फॉलो अप बाइंग भी इसके अंदर आई इंस्टीट्यूशन से। थोड़ा रखें, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, वैल्यू क्रिएशन के लिए छोड़ें। एक अच्छी ग्रोथ कंपाउंड करेगी, साथ में आपका शेयर भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होता रहेगा। बिल्कुल अजय, इनफैक्ट वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें सस्ती नहीं मिलती, और अगर आप अच्छी चीज़ों में निवेश करना चाहते हो तो फिर थोड़े पैसे आपको लगाने भी पड़ेंगे। लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडेक्स की या फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ही बात करें, मैनकाइंड फार्मा जो है ग्लेनमार्क के बाद सबसे बड़ा इस सेक्टर का आईपीओ साबित हुआ है। इनफैक्ट 2023 का सबसे बड़ा आईपीओ। लेकिन इसके बिजनेस को आप काफ़ी करीब से जानते हैं, आपने इस पर मैनेजमेंट से बातचीत भी की थी इवन बिफोर द आईपीओ। देखिए, ऐसा है कि ये कंपनी ने जब आईपीओ अपना अनाउंस किया हिट करने वाले, तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि फार्मा स्पेस 4-5 साल से अच्छा किया नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे एपेटाइट वापस आ रही है। अगर आप अप्रैल का डेटा देखें तो मैनकाइंड ने बहुत हाई ग्रोथ क्लॉक की है। तो हाई ग्रोथ बिजनेस में है ये। अगर आप इसे कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस देखें, सब में लीडरशिप है मार्केट शेयर में, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन गेम यहाँ पे जो चेंज होगा, मुझे लगता है अगले सालों में, वो उनका क्रॉनिक बिजनेस है, जो हाई मार्जिन बिजनेस है और हाई ग्रोथ। वो अभी 1/3 है बिजनेस का, 2/3 कंज्यूमर ओटीसी टाइप के ब्रांड है, जिन्होंने धीरे धीरे पिछले 2.5 दशक में करीब 25-27 ईयर्स में बनाए हैं और लीडरशिप पोजीशन है वहां पे। बट जो क्रॉनिक साइड ऑफ द बिजनेस है, वो एक तो उसकी ग्रोथ सुपीरियर होगी रेगुलर डोमेस्टिक कंजम्पशन बिजनेस से, और दूसरा उसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा होंगे। और नेक्स्ट 2-3 साल में आप इनका ब्लेंडेड मार्जिन बढ़ता हुआ देखेंगे। इसीलिए कुछ ऐसे एनालिस्ट भी हैं स्ट्रीट पे जो ये मानते हैं कि FY26 तक इसका प्रॉफिट यहां से डबल हो सकता है। इस साइज की कंपनी अगर इतनी हाई ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में देगी, तो ये लॉन्ग टर्म में निवेशकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और कंपनी अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है हाई मार्जिन की तरफ टिल्ट करती हुई चली जा रही है। तो इसके ऊपर ध्यान देना मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, एक चीज अगर आप हमारे व्यूअर्स इंटरेस्ट के लिए बता पाएं, प्योर डोमेस्टिक प्ले है मैनकाइंड फार्मा, और किसी भी फार्मा कंपनी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए, चाहे किसी भी सेक्टर का हो, डोमेस्टिक प्ले होना कितना जरूरी है और कितना फायदेमंद है? देखिए, अब धीरे धीरे लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी थी फार्मा की, वहां पे मार्जिन प्रेशर आ जाते हैं, वहां पे रेगुलेटरी हैंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और उतना ही बड़ा मार्केट, हालांकि 40% हमारी पूरी पॉपुलेशन अभी भी अंडर 40 है, लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन अबव 65 है, वहां पे इतना बड़ा टारगेट ऑडियंस है डोमेस्टिक फार्मा में, जो बाहर कई देशों के बराबर है। तो ये अपॉर्चुनिटी को, और ये समय लगता है इंडिया में डोमेस्टिक धंधा बहुत डीप ग्रो करने में समय लगता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लेड है। धीरे धीरे आपका एक
मतलब 5 साल 10 साल लग जाते हैं आपको 2-4 रीजन में पकड़ बनाने के लिए। तो ये लास्ट 20-22-25 साल से अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे थे। अब धीरे धीरे ये बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे भी इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ड्रग का क्रैक किया है, तो ये अब अपने प्रोडक्ट्स ही बनाने लगेंगे। बट इनकी स्ट्रेंथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और किसी भी डोमेस्टिक बिजनेस के लिए सक्सेसफुल होना इंडिया में, सिर्फ फार्मा ही नहीं, कोई भी, क्योंकि इतना बड़ा लेंथ एंड ब्रेथ कंट्री है हमारी, तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इनकी पकड़ है। मुझे लगता है कि यही इनकी सुपीरियरिटी अर्निंग्स का कारण रहेगी। ओके, इवन बिफोर वी एंड दिस, जब मैनेजमेंट से आपने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि एक छोटी सी जगह से शुरुआत की थी और वहां से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं। जी हाँ, मेरठ से ये कंपनी शुरू हुई थी, वो छोटे से बेस पे। उस जमाने में इन्होंने डोमेस्टिक धंधा शुरू किया था, जब पूरा हमारी जो फार्मा स्टोरी है इंडिया की, वो करीब 20-25 साल पुरानी है। जो आज सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बने हैं, ये ओवरनाइट नहीं बने। लेकिन शुरुआत से ही बड़ी कंपनियां वेस्ट में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को देखती थी कि वो बड़ी चीज बन सकती है। उस समय इन्होंने डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी को देखा, एकदम विपरीत। लेकिन आज देखिए, आज 5-7 टॉप इंडिया की जो फार्मा कंपनी थी उसमें इनका नाम आ गया कि डोमेस्टिक भी इतनी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो ये छोटी सी बेस से शुरू हुई थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी बड़े हो गए, ऑलरेडी बातचीत हमने चैनल पर कई बार की, उन्होंने कहा अभी तो हमने आधा ही मार्केट, अभी तो अपॉर्चुनिटी हमने स्क्रैच भी नहीं की। अभी इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो ग्रोथ की काफी लंबे समय तक ग्रोथ इश्यू नहीं होने वाला है। अभी इनके पास साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत है। आगे चल के दशकों में देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, थैंक्स अजय। तो बूंद बूंद से बना सागर, और ये है मैनकाइंड फार्मा की ग्रोथ स्टोरी। ऐसे ही कई सारी स्टोरीज और बाजार से जुड़ी रिसर्च लेकर ऐसे खास सेगमेंट आपके लिए पेश करते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए टीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।